पार्शियल डेरिवेटिव का नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होगा आयलर थ्योरम। बाय एप्लीकेशन ऑफ आयलर थ्योरम हम लोग जो है पार्शियल डेरिवेटिव के कुछ रिजल्ट जो है प्रूव करते हैं। पहले आयलर थ्योरम क्या होती है ये देखते हैं। यूलर या आयलर थ्योरम तो इस थ्योरम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे पास होगी वो क्या है होमोजेनियस फंक्शन। होमोजेनियस फंक्शन a homogeneous function of degree n is given as u equal to f of y upon x into x की पावर n और u equal to x पावर n। ये इस तरह से कोई फंक्शन हमारे पास दिया गया होगा जिनमें दोनों की डिग्री हमारे पास x की पावर n मतलब डिग्री n है, इसकी भी डिग्री n है और इसकी भी हमारे पास जो है डिग्री n है। डिग्री चेक करने के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल भी करेंगे। फॉर चेकिंग ऑफ डिग्री पुट x इक्वल टू xt और y इक्वल टू yt। फिर उसके बाद जो t की पावर निकल के आएगा वही डिग्री कहलाएगी। ठीक, जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले लें ax स्क्वायर प्लस 2xy प्लस dy स्क्वायर, इसकी जो है हमें डिग्री चेक करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये ऐसे रहेगा यहाँ पे xt का स्क्वायर 2h xt yt प्लस dy का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ax स्क्वायर t स्क्वायर और 2h ये वाला x ये वाला y x y हो जाएगा और ये t स्क्वायर हो जाएगा dy स्क्वायर t स्क्वायर। सब में से t स्क्वायर हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। t के ऊपर जो पावर होती है वही हमारे पास उस फंक्शन की डिग्री कहलाएगी। तो यहाँ t की पावर कितनी है 2i, तो n की वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। किसी फंक्शन में x टेंड्स टू xt और y टेंड्स टू yt सब्स्टिट्यूट करने से अगर t की पावर जो बाहर निकल जाए फंक्शन में वो हमारे पास क्या कहलाएगा, जैसे ये हमारे पास बन जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ut स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है t की पावर चेक कर लेंगे, जितनी t की पावर होगी वही उसकी डिग्री हो जाएगी। तो अगर इस तरह दिया गया होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इज गिवन एज u बराबर दिस एंड दिस, देन according to Euler theorem x del u del x plus y del u del y equal to mu, ये प्रॉपर्टी होती है, ये थ्योरम का स्टेटमेंट ये होता है। विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करके उसमें x से मल्टीप्लाई कर देंगे, विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करके उसमें y से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वल टू mu लिख देंगे। तो ये यूलर थ्योरम का स्टेटमेंट हो जाएगा। इस स्टेटमेंट को वेरीफाई भी करना होता है और उसका एप्लीकेशन करके हम लोग को क्वेश्चन भी निकालना होता है। तो एक दो क्वेश्चन वेरीफाई कर देते, एक दो क्वेश्चन निकाल लेंगे इसमें से। तो होमोजेनियस फंक्शन चेक करने के लिए, होमोजेनियस की डिग्री निकालने के लिए ये प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे या डायरेक्ट पावर चेक कर लेंगे, वो जैसे भी कर पाए।
अब हमारे पास यहाँ पे आता है इसका क्वेश्चन दिया गया है वेरीफाई यूलर थ्योरम फॉर द फॉलोइंग केसेस। तो वेरीफाई करना है तो u इक्वल टू दे दिया इन्होंने ए वाई जेड प्लस बी जेड एक्स प्लस सी एक्स वाई। इसके लिए यूलर थ्योरम का जो है वेरिफिकेशन करना है। सिंपल है, पहले हम लोग डिग्री इसकी ढूंढ लें। अब अगर हमारे पास y और z और x तीनों की वैल्यू टर्म ऑफ t रखेंगे तो हर जहाँ t स्क्वायर आएगा, मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी। यहाँ पे देख लो टू चेक द वैल्यू ऑफ n। तो क्या करेंगे, x को लिखेंगे xt, y को लिखेंगे yt और z को लिखेंगे zt। तो हमारे पास u की वैल्यू हो जाएगी, u कितना टेंस हो जाएगा देखो, a वाई टी जेड टी प्लस बी जेड टी एक्स टी प्लस सी एक्स टी और वाई टी। ये वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से हम लोग देखेंगे तो हमारे पास मिलेगा a वाई जेड प्लस बी जेड एक्स प्लस सी एक्स वाई, बाहर हो जाएगा टी स्क्वायर। अब ये चीज जो है y हो गई, मतलब u हो गया, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई 2। मतलब इस तरह से हमारे पास बनेगा, जो बन के आएगा t की पावर वो n हो जाएगा, तो n की वैल्यू 2 हो गई। तो हमें वेरीफाई में क्या करना होगा, x डेल यू डेल एक्स प्लस वाई डेल यू डेल वाई प्लस जेड डेल यू डेल जेड की वैल्यू 2u होनी चाहिए। लेफ्ट और राइट अगर बराबर आ गया तो दिए गए फंक्शन u के लिए दिया गया जो है यूलर थ्योरम क्या हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या मिलेगा देखो, डेल यू डेल एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ए वाई जेड 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा बी जेड और ये हो जाएगा सी वाई। इसमें x से मल्टीप्लाई कर दो तो x डेल यू डेल एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी जेड एक्स प्लस सी एक्स वाई रिजल्ट नंबर 1 हो जाएगा। इसी तरह से इसे विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डेल यू डेल वाई, जो y के लिए डिफरेंशिएट करेंगे तो अब की जो है ये 0 हो जाएगा, यहाँ आएगा ए जेड और सी एक्स, ए जेड और सी एक्स। इसमें जो है y से मल्टीप्लाई कर दें तो y डेल यू डेल वाई इक्वल टू हो जाएगा ए वाई जेड प्लस सी एक्स वाई, रिजल्ट नंबर 2 मान लेंगे। अब तीसरा भी हमें देखना है, विद रिस्पेक्ट टू जेड डिफरेंशिएट कर लें। तो विद रिस्पेक्ट टू जेड डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल यू डेल जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो, डेल यू डेल जेड करेंगे ए वाई जेड में ए वाई आएगा और बी जेड एक्स में बी एक्स आएगा और तीसरे में जेड नहीं हो 0 हो जाएगा। इसमें जेड से मल्टीप्लाई कर दें तो जेड डेल यू डेल जेड इक्वल टू हो जाएगा ए वाई जेड प्लस बी जेड एक्स। रिजल्ट नंबर 3 मान लेंगे। रिजल्ट नंबर 3 और 2 और 1 तीनों को ऐड कर दे बारी बारी, तो हम लोग के पास हो जाएगा नाउ एडिंग 1 2 एंड 3, 1 2 3 ऐड करेंगे तो लेफ्ट में हमारे पास डेल यू डेल एक्स प्लस तीनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास देखो मिलेगा x डेल यू डेल एक्स प्लस वाई डेल यू डेल वाई प्लस जेड डेल यू
डेल जेड, तीनों हमारे पास ये मिल गया। फिर इसकी वैल्यू रखो, पहली वैल्यू हमारे पास इक्वेशन से आई है डी जेड एक्स प्लस सी एक्स वाई, इसे ब्रैकेट में कर दिया, प्लस दूसरे इक्वेशन से वैल्यू आई है ए वाई जेड प्लस सी एक्स वाई, फिर इक्वेशन थर्ड से इसकी वैल्यू आई है ए वाई जेड प्लस बी जेड एक्स। अब हमारे पास बी जेड एक्स तो 2bzx, सी एक्स वाई 2cxy और ये 2, तो सबका 2 बाहर निकाल लें, तो अंदर क्या बचेगा ए वाई जेड प्लस बी जेड एक्स प्लस सी एक्स वाई, ये वैल्यू किसके बराबर है, यू के बराबर है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स डेल यू डेल एक्स प्लस वाई डेल यू डेल वाई प्लस जेड डेल यू डेल जेड इक्वल टू 2u। तो दिए गए फंक्शन के लिए हमारे पास यूलर थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी। ठीक, इसी तरह से क्वेश्चन और कोई कर लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की पावर -1। इसे क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई यूलर थ्योरम फॉर दिस u इक्वल टू दिस। ठीक, तो अब यहाँ पावर जब देखेंगे तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आएगी, -2 आएगी। यहाँ का t स्क्वायर, यहाँ का t स्क्वायर, यहाँ का t स्क्वायर बाहर निकलेगा, पावर -1, तो t की पावर -2, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। हमें प्रूव क्या करना है, x डेल यू डेल एक्स प्लस y डेल यू डेल y इक्वल टू -2u, ये प्रूव करना है हमें। ठीक, अब प्रूविंग के लिए हम लोग पहले जो है डिफरेंशिएट करेंगे। तो नाउ डेल यू डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर पहले -1 है, यहाँ आ गया, अंदर जो होगा ऐसे उतर जाएगा और इसकी पावर -2, फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x प्लस वाई। इसी तरह से विद रिस्पेक्ट टू वाई करो तो अंदर जो होगा ऐसे उतर जाएगा और पावर -2 हो जाएगी, 2y प्लस एक्स हो जाएगा। तो देयरफॉर x डेल यू डेल एक्स की वैल्यू जो कितनी होगी, इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऐसे रहेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की पावर -2, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर हमने 1 डाल दी। इसी तरह से जब y, इसमें y से मल्टीप्लाई करेंगे 1y dy डी डेल यू डेल y की वैल्यू हो जाएगी, माइनस यहाँ भी रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की पावर -2, अंदर तो जाएगा नहीं, सिर्फ y से मल्टीप्लाई इस स्टेप में होगा तो 2y इंटू वाई तो 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दें उस रिजल्ट को लाने के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा x डेल यू डेल एक्स प्लस वाई डेल यू डेल वाई इक्वल टू, इन दोनों में आए इसको बाहर निकाल लो माइनस टाइम, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बाहर निकाल लिया। यहाँ बचा देखो हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यहाँ बचा 2y स्क्वायर, यहाँ कितना बचा एक्स वाई।
इनको ऐड करेंगे तो 2x² प्लस 2xy प्लस 2y² तो 2 बाहर निकल आएगा। यहाँ पे हमारे पास -2x² प्लस y² प्लस xy की पावर -2, यहाँ बचेगा x² प्लस y² प्लस xy की पावर 1। यह पावर मल्टीप्लाई में ऐड होगी तो यहाँ -1 हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के हमें जो दिखाई पड़ेगा तो इस तरह दिखाई पड़ेगा। लेफ्ट में दिखाई पड़ा x डेल u डेल x प्लस y डेल u डेल y इक्वल टू -2 बाहर निकाल लिया। तो ये हमारे पास u यही रिजल्ट था, हेंस प्रूव्ड। तो यूलर थ्योरम हमारे पास दिए गए एक्सप्रेशन के लिए वेरीफाई हो गई। तो इसमें हमारे पास व्हाट इज यूलर थ्योरम, व्हाट इज होमोजेनियस फंक्शन एंड इसके 1-2 एग्जांपल हमने सॉल्व किए। नेक्स्ट में एप्लीकेशन विद यूलर थ्योरम एंड इट्स क्वेश्चन जो है किया जाएगा।